हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रोज़गार किंग कविता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर रीजन से आई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ को, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर्स सभी की वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है NVS जयपुर रीजन वेबसाइट, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो जो ये फर्स्ट लिंक है इसे ओपन कीजिएगा। इसे ओपन करने पर आपके सामने इस तरह का डेस्कटॉप खुलेगा। इसे आपको क्लोज नहीं करना है, इसी को स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स इन JNVs प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेशन 25-26। लेकिन ये 25-6 के सेशन के लिए नहीं है, ये 26-7 के सेशन के लिए गाइडलाइन है। तो आप चाहें तो पहले इसे खोल कर पढ़ सकते हैं। Then second is click here to submit the online application for engagement of teachers in JNVs purely on contract basis for the session 2025-26। ये भी 26 और 7 के लिए है, तो हम इसे ओपन करेंगे क्योंकि इसी में एडवर्टीजमेंट की डिटेल दी हुई है। ये यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेने हैं। नीचे चले आइए आप स्क्रॉल करके, ये यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हाउ टू अप्लाई JNV फॉर्म वो उस पर भी वीडियो बना दूँगी। नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग आएगा। अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करने पे जब आप प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या है। तो देखिए 13 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जयपुर रीजन लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक कर लेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा ये एडवर्टीज़मेंट ओपन हो जाएगा। संविदा आधार पर सत्र 2026-27 के अंतर्गत अनंतिम रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षकों के अनुबंध आधार पर पैनल निर्माण हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों में PGT, TGT, स्पेशल एजुकेटर, रचनात्मक शिक्षकों एवं स्टाफ नर्स के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से पूर्णतः अनुबंध आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंडों, अनुमानित रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित विवरण नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की वेबसाइट navodaya.gov.in/nvs/ro/en/home/index.html एवं www.trshooms.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 3 अप्रैल 2026 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2026 है। तो यहाँ पे नीचे पोर्टल दिया हुआ है, उसके माध्यम से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। ओपनिंग हो चुकी है 3 अप्रैल से और लास्ट डेट है आपकी 17 अप्रैल 2026। PGT की पोस्ट है, TGT की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की है, लाइब्रेरियन की और स्पेशल एजुकेटर की है। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस जयपुर राजस्थान स्टेटमेंट शोविंग द डिटेल्स ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज। वैकेंसीज पूरी तरह से टेंटेटिव है, इन्हें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। यहाँ स्टेट दिया हुआ है आपका और आपकी पोस्ट बताई हुई है कि उस स्टेट में कौन सी पोस्ट और कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज खाली है। फर्स्ट नंबर पे है, स्टेट दिया हुआ नहीं है अभी क्योंकि ये अपडेट नहीं है। फर्स्ट है PGT हिंदी विल अपडेट लेटर ऑन, इसे बाद में अपडेट किया जाएगा। हरियाणा एंड दिल्ली PGT इंग्लिश 1 पोस्ट है। राजस्थान PGT इंग्लिश 10 पोस्ट है। राजस्थान PGT फिजिक्स 8 पोस्ट। हरियाणा एंड दिल्ली PGT केमिस्ट्री 1 पोस्ट। राजस्थान PGT केमिस्ट्री 2 पोस्ट। हरियाणा एंड दिल्ली PGT बायोलॉजी 1 पोस्ट। राजस्थान PGT बायोलॉजी 2 पोस्ट। राजस्थान PGT मैथ्स 1 पोस्ट। राजस्थान PGT इकोनॉमिक्स 6 पोस्ट। PGT हिस्ट्री विल अपडेट लेटर ऑन। हरियाणा एंड दिल्ली PGT ज्योग्राफी 1। हरियाणा एंड दिल्ली PGT कंप्यूटर साइंस 2। राजस्थान PGT कंप्यूटर साइंस 8। हरियाणा एंड दिल्ली PGT कॉमर्स 1। हरियाणा एंड दिल्ली TGT हिंदी 11। राजस्थान TGT हिंदी 10। हरियाणा एंड दिल्ली TGT इंग्लिश 5। राजस्थान TGT इंग्लिश 12। हरियाणा एंड दिल्ली मैथ्स TGT 7।
राजस्थान टीजीटी मैथ 10, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी साइंस 6, राजस्थान टीजीटी साइंस 4, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी सोशल साइंस 4, राजस्थान टीजीटी सोशल साइंस 4, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी कंप्यूटर साइंस 26, राजस्थान टीजीटी कंप्यूटर साइंस 35, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 15, राजस्थान टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 34, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी आर्ट 6, राजस्थान टीजीटी आर्ट 6, हरियाणा एंड दिल्ली लाइब्रेरियन 1, राजस्थान लाइब्रेरियन 3, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी पीईटी फीमेल 5, राजस्थान टीजीटी पीईटी फीमेल 2, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी पीईटी मेल 4, राजस्थान टीजीटी पीईटी मेल 13, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी म्यूजिक 3, राजस्थान टीजीटी म्यूजिक 1, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी मलयालम 1, राजस्थान टीजीटी मलयालम 3, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी मराठी 7, राजस्थान टीजीटी मराठी 10, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी कन्नड़ 2, राजस्थान टीजीटी कन्नड़ 5, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी तेलुगु 12, राजस्थान टीजीटी तेलुगु 8, हरियाणा एंड दिल्ली टीजीटी गुजराती 8, राजस्थान टीजीटी गुजराती 11, राजस्थान टीजीटी उड़िया 1, स्टाफ नर्स हरियाणा एंड दिल्ली 3 एंड राजस्थान स्टाफ नर्स 1। ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट। अब हम लोग इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। क्या आपका रिम्यूनरेशन पेमेंट मंथली रहेगा, क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, वो चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए आपकी एज जो है वो अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इन 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर एंगेजमेंट। आपका जो एंगेजमेंट ईयर रहेगा उसके 1 जुलाई से ये आपकी मैक्सिमम एज कैलकुलेशन की जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं आपको रिम्यूनरेशन क्या दिया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। Eligibility criteria for engagement of teachers on contract basis for the academic year 2026-27. Scheme of engagement. Panel of teachers of different categories will be formed on the basis of candidates' essential academic qualifications, higher qualifications in the relevant field, achievements, award, work experience in relevant subject in a recognized school, and personal interaction for engagements of PGTs, TGTs, TGT special educator, librarian and staff nurse, female, purely on contract basis in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Rajasthan, Haryana and Delhi under Jaipur region for the academic year 26-27. Candidate will be selected separately, i.e. for the JNVs of Rajasthan state and for JNVs of Haryana and Delhi states, while applying against the vacant contract post. Subject wise candidate can opt the state on priority. इसमें फ्रेंड्स आपको तीनों स्टेट में से आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे स्टेट को चूज़ करना है और उसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वहाँ पे आपका फ़िज़िकल मोड में इंटरव्यू लिया जाएगा। सिर्फ थर्ड लैंग्वेज के अलावा बाकी सारे इंटरव्यूज़ जो होंगे वो फ़िज़िकल मोड में होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। और यदि आपकी मेरिट ऑप्ट होती है आपके चूज़ किए हुए स्टेट के अकॉर्डिंग तो आपको वहाँ पे पोस्टेड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको अदर स्टेट में भी पोस्ट किया जा सकता है। रिम्यूनरेशन आपका रहेगा पीजीटीज़ के लिए 35,750 रुपीज़ नॉर्मल स्टेशन पे और हार्ड स्टेशन पे रहेगा 42,250 रुपीज़ पर मंथ। टीजीटीज़ एंड लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रुपीज़ नॉर्मल स्टेशन एंड फॉर हार्ड स्टेशन 40,625 रुपीज़ पर मंथ एंड स्टाफ नर्स ऑल्सो 34,125 रुपीज़ फॉर नॉर्मल स्टेशन एंड फॉर हार्ड स्टेशंस 40,625 रुपीज़। तो यहाँ पे टीजीटी लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स का इक्वल है। अब देख लिया जाए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, तो पीजीटीज़ के लिए जो असेंशियल है वो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो सकता है आपका 50% के साथ और उसमें आपका बीएड इंक्लूड होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री यदि आपका है तो वो भी 50% के साथ होना चाहिए। यदि आपका बीएड डिग्री है तो भी वो आपका 50% के साथ होना चाहिए। यदि 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपने किया है तो वो भी 50% अंकों के साथ होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपने किया है तो वो भी आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, क्योंकि आप सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो आपका बीएड तो होना ही चाहिए। डी के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर: पीजीटी इंग्लिश, मास्टर्स डिग्री इन द इंग्लिश; पीजीटी हिंदी, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी। अब पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो रहेगा कि आपका
कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने अंडर ग्रेजुएशन 3 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक का मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, बाकी सभी में यही लिखा हुआ है। पीजीटी फिजिक्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। सभी में यही कंडीशन है। लास्ट में कॉमर्स में कुछ अलग है, वो देख लेते हैं हम लोग। पीजीटी कॉमर्स मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे यदि आपने एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई टेंशन नहीं है, अप्लाई कीजिए। एक्सपीरियंस एज टीजीटी in the recognized institutions in concerned subject, experience of working in a residential school, knowledge of computer application, working knowledge of English, हिंदी एंड भारतीय भाषा। आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका क्या चाहिए? एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% के साथ होना चाहिए। एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% के साथ होना चाहिए। इसके साथ में आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। यदि 1 साल वाला बीएड नहीं है तो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 50% अंकों के साथ चलेगा, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री 50% अंकों के साथ इंक्लूड बीएड कंपोनेंट आपका चलेगा। डिज़ायरेबल में वही है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड भारतीय भाषा। टीजीटीज़ के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकग्नाइज 50% अंकों के साथ इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है आपकी तो वो भी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, और उसमें भी आपका यदि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है तो वो भी 50% नंबर के साथ होना चाहिए, और यदि आपका स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी आपका 50% अंकों के साथ आरसीआई से आपका होना चाहिए। या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन द नोट बिलो at the graduation level and 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized institute university with at least 50% marks। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ है और B.Ed M.Ed है आपका इंटीग्रेटेड 50% अंकों के साथ, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ से आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए। ट्रेनिंग टू बी अंडरगो अ पर्सन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एन एनसीटीई रिकग्नाइज 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपकी स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई होता है। द कंसर्न सब्जेक्ट मैंशनड अबाउ मीन्स द पोस्ट वाइज मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इफ एनी आर एज अंडर। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या टीजीटी में जैसे कि कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है तो उस कॉम्बिनेशन का मतलब है वहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट। फॉर टीजीटी हिंदी स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर्स। ये टीजीटी में सभी में यही कंडीशन रहेगी फ्रेंड्स कि यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट को, यदि आपके सेशन वाइज होता था तो 3 सेशन में 3 ईयर में, और अगर सेमेस्टर वाइज होता था तो 6 सेमेस्टर में आपने उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे टीजीटी मैथ के लिए और टीजीटी सोशल साइंसेस के लिए ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। उन ग्रुप्स में से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर टीजीटी मैथ द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर्स, फिज़िक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। यदि आप टीजीटी मैथ के लिए जा रहे हैं तो आपने कम से कम फिज़िक्स 1 साल पढ़ा हुआ हो। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर। केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स में से 1 साल कम से कम आपने ये पढ़ा हुआ हो, या फिर 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ आपने। कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यदि आपने सीबीसीएस सिस्टम के तहत स्टडी की है तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा।
मतलब CBCS के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। यदि आपने BSc ऑनर्स किया फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ तो यू विल नॉट एलिजिबल, आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर TGT साइंस के लिए है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years और 6 semesters ऑफ कोर्स विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year और 2 semester ऑफ कोर्स। यदि आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेन सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस होना चाहिए। सब्सिडरी सब्जेक्ट्स आपके केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपका या तो बॉटनी हो, उसके साथ में केमिस्ट्री और जूलॉजी सब्सिडरी सब्जेक्ट हों, और मेन सब्जेक्ट यदि जूलॉजी है तो उसके साथ में सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड, ये वही है कि आपने CBCS सिस्टम के तहत पढ़ाई की है तो भी चलेगा। फॉर TGT सोशल साइंसेस के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स 4 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। में से भी जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है वो आपका कम से कम 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। और इनमें से जो सेकंड सब्जेक्ट बचता है, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ा है तो ज्योग्राफी आपका कम से कम 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। और यदि आपने ज्योग्राफी 3 साल पढ़ा है तो हिस्ट्री आपका 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये वही है CBCS सिस्टम से यदि आपने स्टडी की है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TGT थर्ड लैंग्वेज के लिए स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years और 6 semesters। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही है, एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज इन रेजिडेंशियल स्कूल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड भारतीय भाषा। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कम से कम 50% अंकों के साथ, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50% अंकों के साथ में आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए एक मेन सब्जेक्ट के रूप में। BE BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम से कम 50% अंकों के साथ। क्वालिफाइड द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2 आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन B.Ed होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ, या फिर 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ इंक्लूडिंग B.Ed कंपोनेंट होना चाहिए। डिज़ायरेबल में वही है, एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड भारतीय भाषा। TGT आर्ट के लिए बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स। 50% अंकों की तो सभी जगह पे अनिवार्यता रखी गई है, और इसके साथ में आपका होना चाहिए B.Ed डिग्री 50% अंकों के साथ। डिज़ायरेबल में फिर से वही है जो ऊपर चला आ रहा है, वही सब कुछ है। TGT फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल दोनों के लिए 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय NCTE रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BPEd ऑफर्ड बाय NCTE रिकग्नाइज और 50% अंकों के साथ आपका B.Ed सेपरेटली होगा तो चलेगा। डिज़ायरेबल में इन्होंने यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे मांगा है रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स रिकग्नाइज बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कम से कम आपने नेशनल लेवल तक अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो। डिज़ायरेबल है, नॉट नेसेसरी, टेंशन नहीं लेना है आपको, यदि नहीं भी है तो अप्लाई कीजिए। बाकी सभी 3 कंडीशन वही हैं जो ऊपर है। एक है यहाँ पे डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है। TGT म्यूज़िक के लिए बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक परफॉर्मेंस आर्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स, और उसमें आपका मेन सब्जेक्ट म्यूज़िक होना चाहिए जो कि आपने पूरे डिग्री लेवल पे यानी कि 3 साल पढ़ा है, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन और आपका B.Ed होना चाहिए 50% अंकों के साथ। डिज़ायरेबल में फिर से वही कंडीशन है जो ऊपर अभी तक चली आ रही हैं। TGT लाइब्रेरी में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 50% अंकों के साथ, और एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका मस्ट है, असेंशियल है, नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है। डिज़ायरेबल में फिर से ऊपर वाली कंडीशंस हैं, सिर्फ डिज़ायरेबल की एक कंडीशन यहाँ पे आपकी असेंशियल में चली गई है
क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका लाइब्रेरी की पोस्ट में होना ही चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर में ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 55% मार्क्स। यदि ये नहीं है आपका तो एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसमें फर्स्ट है बीएड स्पेशल एजुकेशन कम से कम 50% अंकों के साथ, बीएड सामान्य कम से कम 50% अंकों के साथ। यदि आपका सामान्य बीएड है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड नहीं है, तो आप सामान्य बीएड के साथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है 1 साल का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका सामान्य बीएड है और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका सामान्य बीएड है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में पीजी पीडी, तो भी आप यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 कंडीशंस और हैं, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन। ये जो उसके स्पेशल जो स्पेशलिटी होती है चिल्ड्रंस की, उनको यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। यदि उसमें भी आपका किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरिब्रल पल्सी, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, BA B.Ed with at least 50% marks in visual impairment, any other equivalent qualification approved by RCI। यदि आपने RCI से अप्रूव कोई और क्वालिफिकेशन ले रखी है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिमेंट्री स्टेज कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। अब देखिए यहाँ पे आपको लेवल फर्स्ट क्लियर हुआ होना चाहिए CTET के लिए, ठीक है ना। पोस्ट TGT की है, लेकिन आपका CTET लेवल 1 यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको CTET में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST OBC PWBD कैटेगरी से हैं तो 5% का यहाँ पे आपको CTET में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओनली CTET में मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI विथ वैलिड CRR नंबर। CRR नंबर वो जो आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी वो जारी करते हैं उसमें लिखा हुआ होता है, उसको आप एक बार चेक कर लें। BA B.Ed in visual impairment being integrated course of graduation and B.Ed special education, separate graduation is not required in the case of candidate। तो ये नहीं चाहिए होगा सेपरेट। डिज़ायरेबल में फिर से वही मांगा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और वर्किंग इन हिंदी, भारतीय भाषा और इंग्लिश। स्टाफ नर्स फीमेल, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर रेगुलर कोर्स आपने BSc नर्सिंग किया हो, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो, और रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ RN और RM विद एनी स्टाफ नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 अबाव। तो ये आपकी होनी चाहिए योग्यताएं। यदि योग्यताएं हैं आप में और आपकी एज अभी अंडर 50 है तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम मी। यदि आपको देखना है कि पूरा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूँगी। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, अप्लाई करने से पहले आप अपना सिग्नेचर 40 KB से कम JPG फॉर्म में अपलोड कर लें। अपने लैपटॉप या मोबाइल या ई-मित्र पे आप जाने वाले हैं भरवाने, तो वहाँ जैसे भी आप जाएंगे, मैं जो आपको साइज़ बता रही हूँ उसमें आप 60 KB के अंदर अपना एक फ़ोटोग्राफ, 40 KB के अंदर अपना एक सिग्नेचर, और के जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स आपको इसमें लगाने हैं, जैसे 10th का लगाना है, UG का लगाना है, PG का लगाना है, B.Ed का लगाना है, तो इनके साथ साथ आपको यहाँ पे आपकी डिग्री भी लगानी रहेगी। जैसे 10th है तो 10th का आपको सर्टिफिकेट लगाना रहेगा, UG है तो UG की आपको डिग्री भी लगानी है, मार्कशीट भी लगानी है। तो 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आप दोनों की कंबाइंड एक PDF फाइल बनाएं जो कि 800 KB से कम की होनी चाहिए। इसी तरह से UG की मार्कशीट और डिग्री की आप एक कंबाइंड PDF बनाएं जो कि 800 KB से कम की होनी चाहिए। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनकी आप एक 800 KB से कम की PDF फाइल बना लें, और ये सारी फाइल्स वहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। आपके 10th से लेके और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, उनके मार्क्स आपने कितने
ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ हाउ मनी, वो भी आप एक लिस्ट पे पहले से लिख लें, जिससे कि आपको बार बार में डिस्टर्ब ना होना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अप्लाई कीजिए, सेलेक्ट हो जाइए और नवोदय विद्यालय में नौकरी को एंजॉय कीजिए। मैं कविता आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।